अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हमारा ऑनलाइन क्लास का दूसरा लेक्चर है। तो आज का काम शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कल का जो हमारा काम था वो क्या था। कल हमने हरूफ तहज्जी के अल्फाज की दुरुस्त बनावट सीखी थी कि हरूफ तहज्जी के जो अल्फाज हैं उनको किस तरीके से हम लिख सकते हैं और कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जो गलत हैं। ये काम हमने ये क्लास में सीखा था और आपको घर से करने के लिए ये काम दिया था कि आपने अलिफ ता ये तक हरूफ तहज्जी के अल्फाज दुरुस्त बनावट के साथ लिखने हैं। ये आपका कल का काम था। आज का जो हमारा काम है वो भी कापी के ऊपर है। तो आपने सबसे पहले अपनी कापी खोल लेनी है और कापी पर सबसे पहले बाएं तरफ आप हाशिया लगाएंगे, फिर दाएं तरफ ऊपर तारीख़ लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे दिन, जिस दिन आप काम कर रहे होंगे, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, जिस दिन भी आप काम कर रहे हैं वो दिन और उस दिन की तारीख़ आप लिखेंगे। जैसे 25 अप्रैल 2021, 26 अप्रैल 2021 या कोई भी तारीख़ जिस दिन आप काम कर रहे हैं। दरमियान में आप लिखेंगे जमात का काम, उसके बाद उन्वान, हरूफ तहज्जी की आदि अशकाल। ठीक है। हरूफ तहज्जी के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी आदि अशकाल होती हैं और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से अल्फाज हैं जिनकी आदि अशकाल होती है। सबसे पहले बे की फैमिली है। अलिफ और अलिफ मद्दा की आदि शक्ल नहीं होती, इसलिए वो यहाँ पर नहीं लिखे। अलिफ और अलिफ मद्दा जब भी किसी लफ्ज़ के शुरू में आएंगे, दरमियान में आएंगे या आप उनको देखें आखिर में आ रहे हैं तो वो पूरा ही लफ्ज़ लिखा हुआ आएगा, आधा लिखा हुआ नहीं आएगा। अब बे की फैमिली से शुरू करते हैं। बे, पे, ते, टे, से। अब देखिए बे की आदि शक्ल को इस तरह से बे को लिखा और आधा मैंने यहाँ से अगर काटा तो इस तरह से लिखा जाएगा। बे नून अलिफ ना, बे अलिफ बा। बे जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आती है या दरमियान में आती है तो वो आधी लिखी जाती है। इसके बाद है जीम, चे, हे, खे। ये अल्फाज भी जब किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलते हैं तो शुरू में जब इनको लिखा जाता है तो इनकी आधी शक्ल आती है, दरमियान में अगर लिखेंगे तब भी आधी शक्ल आएगी, आखिर में ये लफ्ज़ जो होते हैं वो पूरे ही आते हैं। आखिर में जो भी लफ्ज़ हरूफ तहज्जी का आता है वो मुकम्मल ही आता है, पूरा लफ्ज़ आता है। ठीक है। इसके बाद दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये। इनकी जो फैमिली है इनकी आधी शक्ल नहीं होती। जिस तरह से ये देखिए मैंने लफ्ज़ लिखा यहाँ पर बंदर, बे नून दाल रे। अब दाल यहाँ पर किसी लफ्ज़ के साथ मिला हुआ है लेकिन इसकी शक्ल पूरी ही आई है यहाँ पर। इनकी आदि अशकाल जो हैं नहीं होती। दाल की फैमिली की और रे की फैमिली की आदि अशकाल नहीं होती। ये जब किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर भी लिखें तो ये लफ्ज़ मुकम्मल ही लिखा हुआ आता है, आधा लिखा हुआ नहीं आता। इसके बाद सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद। अब देखिए सीन अलिफ सा, स्वाद अलिफ सा, इनकी आधी शक्ल आई है। इसके बाद तोएं ज़ोएं आता है। तोएं ज़ोएं भी इसी तरह से। अब देखिए यहाँ पर लफ्ज़ लिखा आज़म, इसमें ज़ोएं आ रहा है और ज़ोएं की पूरी शक्ल है इसमें। तोएं से मैंने लिखा तोता, 2 दफ़ा तोएं आ रहा है यहाँ पर भी शुरू में और उसके बाद जो लफ्ज़ है उसमें भी शुरू में आ रहा है। अब देखिए दोनों दफ़ा तोएं जो है वो मुकम्मल आ रहा है, उसकी पूरी शक्ल आ रही है, इसलिए तोएं ज़ोएं की आदि अशकाल नहीं होती। इसके बाद है आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून,
اور یہاں پہ واو آئے گا. اب واو دیکھیے یہاں پر کسی لفظ کے ساتھ جب ملا کر لکھا ہے یا درمیان میں آیا ہے تو اس کی پوری شکل آئی ہے, اس لیے واو کی آدھی شکل ہوتی ہی نہیں ہے. ہے, یہ. تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کی آدھی اشکال ہوتی ہیں, اور جن الفاظ کی آدھی اشکال نہیں ہوتی ان کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں اردو کی کتاب پر یا اردو میں کہیں بھی لفظ میں دیکھیں, وہ لفظ جہاں بھی لکھے ہوئے نظر آئیں گے مکمل اور پورے لکھے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تھا آپ کا آج کا جماعت کا کام. گھر کے کام کی طرف آتے ہیں. کاپی پر حروف تہجی کی آدھی اشکال لکھیں. یہ آپ کا آج کا گھر کا کام ہے جو آپ اپنی کاپی کے اوپر کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا کام اور آج کی ڈائری دونوں چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.